पिछले वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंधों के विषय में, उनकी आलोचनाओं के विषय में जाना। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कितने प्रकार के निबंध लिखे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे भाव परक निबंधों की। इनमें रसों के स्थायी भावों पर विशद, गंभीर एवं मौलिक विवेचन विश्लेषण प्राप्त होता है। ऐसे निबंधों में उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, घृणा, भय, क्रोध सभी का नाम लिया जा सकता है। दूसरे निबंध आते हैं सैद्धांतिक निबंध। सैद्धांतिक निबंधों में भावबोध, रसबोध, काव्य के स्वरूप, काव्य में लोक मंगल, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में प्रकृति चित्रण, अभिव्यंजनावाद, रहस्यवाद जैसे गंभीर विषयों पर उच्चतम स्तर का वैचारिक ऊहापोह किया गया है। व्यक्तिक स्पर्श से ऊर्जा स्वित का स्थापनाएँ की गई हैं। भाव या मनोविकार, कविता क्या है, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद इत्यादि इसी प्रकार के निबंध हैं। तीसरे आते हैं व्यक्तिपरक निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि शीर्षक निबंध इसी प्रकार के हैं, जिनमें अंतिम निबंध गोस्वामी तुलसीदास ग्रंथ के रूप में भी प्राप्त होता है। तीनों प्रकार के ही निबंधों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। लोभ और प्रीति, विषय विवेचन, विषय विश्लेषण एवं विषय संश्लेषण की दृष्टि से तो महान निबंध है ही, आत्माभिव्यक्ति, आत्म प्रतिष्ठान एवं हास्य व्यंग की दृष्टि से भी अद्वितीय है। कविता क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वश्रेष्ठ निबंध है, जिसमें रस की लोकोत्तरता, उनकी विशिष्ट साधारणीकरण दृष्टि, उनका विशिष्ट व्यक्ति वैचित्र्यवाद प्रत्याख्यान, उनकी विशेष प्रकृति दृष्टि, उनका विख्यात लोक मंगल इत्यादि समाविष्ट हो गए हैं, जो उनका प्रतीक निबंध माना जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महान निबंध है, जिसमें छोटे से दायरे में आधुनिक हिंदी के जनक का व्यक्तित्व एवं कृतित्व विदग्धतापूर्वक विवृत किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जितने उत्कृष्ट एवं गंभीर विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्यक्त किए हैं, उतने डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिनके ग्रंथ द्वय मिलकर भी इस निबंध की साहित्यिक मूल्यगत समता नहीं कर सकते, अन्य किसी ग्रंथकार तक ने नहीं की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में उच्च कोटि की विचार शक्ति, स्थापना शक्ति, संवेदनशीलता एवं आदर्श प्रवणता के दर्शन प्राप्त होते हैं। उनके निबंधों में विचार तथा भाव एवं विषय तथा व्यक्ति का अद्वितीय समन्वय प्राप्त होता है। विचारात्मक निबंधकार की दृष्टि से शुक्ल हिंदी या भारत ही नहीं, प्रत्युत समग्र विश्व के अग्रणी साहित्य सृष्टाओं में हैं। उनके निबंध परिभाषा, वर्गीकरण, आत्माभिव्यक्ति, हास्य व्यंग्य तथा प्राणवान भाषा से संपृक्त हैं और समास एवं व्यास शैलियों का समन्वय उनको अपने आप में पूर्ण रूप प्रदान कर देता है। उनकी परिभाषात्मक सूक्तियाँ मन को मोह लेती हैं, यथा
भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य अर्थात शिथिलता आती है उसे ग्लानि कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है इत्यादि। उनकी ये उच्च कोटि की जो सूक्तियाँ हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। अब हम बात करेंगे उनके द्वारा लिखे गए निबंध क्रोध की। क्रोध जो है वो मानव मन का एक नकारात्मक मनोविकार है। क्रोध किसी न किसी दुख या पीड़ा से उत्पन्न होता है और वो क्रोध जब फलीभूत हो जाता है तो आगे बढ़ कर के वो किसी न किसी का नुकसान या किसी न किसी को पीड़ा पहुंचाता है। तो क्रोध जो है वो हमारे अंदर रहता है और समयानुसार या परिस्थिति के अनुसार वो बाहर आकर के व्यक्त होता है। अगले वीडियो में हम क्रोध नाम के इस मनोविकार की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।